देखिए इस बीमारी से चाहे इस डिजीज से मोबाइल से परहेज करना सबसे बड़ी बात है। गार्जियन हो चाहे बच्चा हो। स्वस्थ खानपान से आँखों के रोगों से बचा जा सकता है। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर एन विनय। आँखों के बिना बेहतर और सुंदर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आती है तो लोग अक्सर आँखों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। जाहिर है, आँखें शरीर के सबसे नाजुक अंगों में से हैं जिनकी सही देखभाल की जरूरत होती है। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर एन विनय के अनुसार खराब जीवन शैली और खान पान की वजह से आँखों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक स्क्रीन का इस्तेमाल और खाने पीने में पोषक तत्वों की कमी समय से पहले आँखों की रोशनी कम करने के साथ आँखों की कई समस्याओं को जन्म देते हैं। बच्चों को गैजेट्स का अधिक इस्तेमाल न करने दें। बच्चों की आँखें नाजुक होती हैं। स्क्रीन को अधिक समय तक घूरने से उनकी आँखों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंच सकता है। उन्हें संतुलित और पोषक भोजन खाने की आदत डालें ताकि उनकी आँखों का विकास उचित रूप से हो सके। बच्चों को प्रतिदिन 6-8 गिलास पानी पीने के लिए प्रेरित करें। पानी आँखों में नमी और ताजगी बनाए रखता है। बच्चों को पूरी नींद लेने दें। उनके सोने और उठने का एक समय निर्धारित कर दें। डॉक्टर एन विनय का मानना है कि आँखों को स्वस्थ रखने का सबसे बेस्ट तरीका डाइट में सुधार करना है। अगर आप अपनी आँखों को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाना चाहते हैं तो आपको अपने खाने में उन सभी पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को शामिल करना चाहिए। रोजाना खाए जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थों में विटामिन ए, ओमेगा-3 फैट, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आँखों की हिफाजत करते हैं। मैं वाहिद अंसारी। आज हमें पता चला कि सलेमपुर में ये नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि हमारा सौभाग्य रहा, हफ्ते में ही एक बार आते हैं। ये हमारा सौभाग्य रहा कि इनसे आज मुलाकात हो गई। तो आज के युग में जो मोबाइल से जो साइड इफेक्ट लोगों को हो रहा है इसके बारे में हम इनसे जानना चाहते हैं। जी देखिए, आज के टाइम में सारा का सारा काम मोबाइल से ही डिपेंड करता है। जो पहले के टाइम में कुछ नहीं था। ठीक है, पहले के टाइम में बहुत लोग लिमिटेड रहते थे, मोबाइल से बहुत परहेज करते थे। अब सारा का सारा काम हम मोबाइल पे दे दिए और जो सीधा सीधा हमारे आँख पे असर कर रहा है, जो सीधा असर कर रहा है वो उसके सबसे ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं ड्राइनेस के। हमारे आँख में लुब्रिकेसी की कमी हो जा रही है। ठीक है, आदमी तो खा पी रहा है, अच्छा है, खाना पीना उसका सही है, तो वो उतना झेल नहीं पा रहा है। सारी की सारी डिजीज जो है हमारे छोटे बच्चों में चली जा रही है। ठीक है, विजुअल ऑटिज्म एक केस आता है छोटे बच्चों में जो 3 से 4 साल के बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो छोटे बच्चे मोबाइल का यूज़ करते रहते हैं। उनकी जो आई बॉल होती है, जब मतलब हम लोग की आँख वो अनडेवलप होती है। अनडेवलप मतलब कि अभी वो ग्रोथ नहीं की है। अभी वो जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे आँख भी बढ़ेगी। वो क्या था, उसमें लुब्रिकेंट की कमी होती है, ड्राइनेस आ जाती है। ऑटिज्म का मतलब कि ड्राइनेस आ गई और वो ग्रोथ नहीं करेगा, उसमें चिपचिपापन खत्म हो जाएगा, पानी की कमी होने लगेगी। वो सारा का सारा मोबाइल स्क्रीन देखने की वजह से। ठीक, हम छोटे बच्चों को दे देते हैं मोबाइल खेलने के लिए, देखने के लिए। उसमें क्या है, उनके दिमाग का विकास भी नहीं हो रहा है, कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है। एक जगह वो मोबाइल ले लिया, आपसे हमसे ज़्यादा वो उस मोबाइल के बारे में जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमसे ज़्यादा वो समय उस पर दे रहे हैं। हमने फोकस शुरू में उनको 1 बार 2 बार दिखा दिया, ये देखो बेटा मोबाइल है, इसको देख के खाना खा लो, इसको देख के पानी पी लो। वो 1 बार दिखाया, 2 बार दिखाया, तीसरी बार में क्या है, खुद से है वो लेके वो सारा काम कर रहा है। जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात, एक्टिविटी उसकी बाहर की एकदम ख़त्म हो गई है। ठीक, तो ये दिक्कत है। हमारे आप में क्या है, हम लोग में भी ड्राइनेस की कमी है। हम रात में 2-2 घंटा 3-3 घंटा मोबाइल चला रहे हैं, बंद कमरे में चला रहे हैं, लाइट कम करके चला रहे हैं, जिसका सीधा सीधा हमारे आँख पे असर पड़ रहा है। चलते हमारा आखिरी सवाल, जैसे कि आँखों में कोई समस्या हो जाने पे अक्सर लोग आँखों के लिए डालने की जरूरत है।
इसके बारे में इसका प्रभाव क्या है? कि देखिए कभी भी आँख में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मेडिकल स्टोर पे जाने से पहले संबंधित आई स्पेशलिस्ट से दिखा लिया करिए, क्योंकि रेडनेस हो, चाहे कुछ पड़ गया हो, चाहे कुछ भी हो, आँख में जो भी दिक्कत है उसमें क्या होता है कि लाल होने का कई कारण होता है। जो मेडिकल स्टोर पे तो आपको मेडिसिन मिलेगी लाल होने की, वो कभी फायदा करेगी कभी नुकसान करेंगे, नुकसान करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आप स्पेशलिस्ट से दिखाते हैं, आई स्पेशलिस्ट से दिखा के जब कोई चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। वो उस कारण को जानने की कोशिश करेगा कि आखिर वो क्यों लाल है तो कितना लाल है, कहाँ तक लाल है। ठीक, ये नहीं जानेगा कि बस हमको लाल ही खत्म करके देनी, वो उसके तह तक जाएगा कि ये लाल क्यों है और कब तक रहेगा, उसको खत्म करने के बारे में वो सोचेगा, ना कि केवल वो दवाई देके साइड कर लेगा। हम डॉक्टर साहब के पास आए थे और डॉक्टर साहब ने ये बताया कि समय रहते अपने बच्चों को और इससे जो बड़े हैं वो भी बच सकते हैं, कि मोबाइल का दुष्प्रभाव आंखों पे कितना गलत असर इसका पड़ रहा है, और डॉक्टर साहब ने इसके बारे में बताया जिससे समय रहते बचा जा सकता है